हमने शुरू करना है बच्चे जी फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर का मतलब होता है जब कोई कंपनी पैसे मंगाती है और कोई पेमेंट नहीं देता तो हमने पढ़ा था जी उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर्स। अब कंपनी क्या करेगी, एट लास्ट जब बार बार पैसे मंगाएगी, उसको प्रॉपर नोटिस देने के बाद भी वो शेयर होल्डर पेमेंट नहीं देगा तो कंपनी उसके शेयर्स को क्या कर लेगी, फोरफीट। फोरफीट करने का मतलब क्या होता है, जब्त कर लेगी, यानी कि कंपनी उसके शेयर्स को क्या कर देगी, कैंसिल कर लेगी, जब्त कर लेगी। बात समझ में आ गई जी? ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, अब हमारे पास फोर फीचर की कुछ स्टैंडर्ड एंट्रीज होती हैं, वो समझेंगे। इधर बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो लेट आ रहा है उसको आने दो, आप अपना इधर पढ़ाई में ध्यान करें। फोर फीचर की ये मेरे पास स्टैंडर्ड एंट्री होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, हम सभी ने पहले पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चे भूल गए, कुछ ने नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं बिल्कुल जीरो से करा रहा हूँ, और जिसको आता है वो अपना मुंह बंद रखेगा। ये मेरी फोर फीचर की स्टैंडर्ड एंट्री है, इसमें छोटे मोटे से चेंजेस होते रहेंगे, अदरवाइज पूरा बेसिक मेरा क्या रहने वाला है, सेम। ये किस चीज की एंट्री है, जब कंपनी किसी के पर्सन के शेयर होल्डर के शेयर्स को फोरफीट, जब्त यानी कि क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। वो फिर कंपनी का क्या मेंबर या शेयर होल्डर रहता है, नहीं रहता। ठीक है जी, अब इस एंट्री में अमाउंट कैसे लिखते हैं, इसके आगे लिखा जाता है नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू कॉल्ड अप मनी। किसी को नोट करना हो तो साथ साथ कर लेना, वैसे मेरी वाली नोट्स वाली बुक में भी लिखा हुआ है और ऑलरेडी हमने पहले भी लिखा हुआ है, बट कोई अगर पहली बार लिख कर रहा है उसको नोट करना हो तो वो उसकी इच्छा है, साथ साथ कर लेगा। इसमें यहाँ पे अमाउंट क्या आता है, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू कॉल्ड अप मनी। कितने शेयर फोरफिट कर रहा हूँ, इनटू कॉल्ड अप मनी का मतलब है मैंने कितना पैसा मंगाया, मिला से मतलब नहीं है, कितना पैसा मंगाया। फोरफीट का मतलब होता है मैंने कितना पैसा जब्त कर लिया, अरियर्स का मतलब जो पैसा मुझे रिसीव नहीं हुआ। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल मैं भी समझाता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। 10 रुपए का शेयर है, मैंने 10 मंगाए थे, तो इधर आ गया 10 में से वो प्राणी 7 रुपए दे चुका, 3 रुपए नहीं दिए, तो 7 दे दिए और 3 नहीं दिए, तो ये मेरी फोर फीचर की स्टैंडर्ड एंट्री बन गई। ठीक है जी, इसके बाद कंपनी शेयर्स को फोरफीट करके क्या करेगी, आगे बेच देगी। जब आगे बेच देगी तो उसे क्या बोलते हैं, रीइश्यू, दोबारा सेल करना। बात समझ में आ गई? उसकी एंट्री मेरे पास रीइश्यू की जो स्टैंडर्ड एंट्री बनती है वो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक डेबिट का क्या मतलब है, बैंक इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। मेरा बैंक कितने से बढ़ा, कितने पैसे आए, कितने की मैंने वर्थ दी और कितना सस्ता बेचा। सपोज क्वेश्चन में लिखा गया है मैंने 7 रुपए का 7 रुपीज में सेल किया, फुल्ली पेड अप। 7 रुपीज में शेयर सेल किया, फुल्ली पेड अप, तो एक शेयर की फुल वैल्यू कितनी है, 10, बेचा कितने में, 7, कितना सस्ता हो गया, 3। इस फोर फीचर का मतलब होता है बेसिकली कितना सस्ता बेचा। इस फोर फीचर का मतलब होता है कितना पैसा आपने जब्त किया। बात समझ में आ गई? कितना पैसा आपने जब्त किया, कितना सस्ता बेचा। बात समझ में आ गई? अगली एंट्री मेरे पास होती है कैपिटल रिजर्व की। ठीक है, कैपिटल रिजर्व अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं, ऊपर वाले फोर फीचर में से नीचे वाला फोर फीचर माइनस, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इधर फोरफीट में कितना था, 7, इधर कितना है, 3, 7 में से 3 चला गया, कितना आ गया, 4, यानी कि 4 रुपए का आपको फायदा हो गया। क्या ये रूटीन नेचर में रोज रोज होने वाला फायदा है? तो ये किस में ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। कितना पैसा जब्त किया, 7। एक पर्सन ने जिसने कि 10 रुपए का शेयर लिया था, 7 दे दिए थे, 3 नहीं दिए, तो हमने उसका शेयर फोरफीट कर लिया, तो कंपनी को 7 रुपए आ गए फालतू में। अब कंपनी ने वही सामान 3 रुपए दोबारा सस्ता भी बेच दिया, तो फिर भी कंपनी के पास 7 रुपीज थे, 7 यहाँ में ले हुए थे, 7 इससे ले लिए, तो 7 और 7 कितने हो गए, 40। शेयर की वर्थ कितनी थी, 10, तो 4 रुपए तो कंपनी को फिर भी फालतू मिले, वो 4 रुपए ये। समझ में आ गई? इसी बात को समझने का आसान तरीका, ऊपर वाले फोर फीचर में से नीचे वाला फोर फीचर माइनस। कोई डाउट? बात समझ में आ गई? ये हमने एक स्टैंडर्ड लिखा, मेरे पास इसकी बड़ी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमने फोरफीट करना सीखा, जिसको कि हमने पार पे है या प्रीमियम पे है, पार पे। यहाँ पे प्रीमियम का कोई बात हमने नहीं की ना। आगे बढ़ते हैं, देखो
इधर आ रहा है बोर्ड, इसमें देखना आ रहा है ना। देखो जी, हम ये समझते हैं, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। सपोज हमारी कंपनी के पास 10,000 शेयर है, 10 रुपए का एक है। सर इतना ऊपर मत लिखो, इतना नहीं आ रहा, कोई नहीं। पैसे मंगाए हमने 5, 3, 2। 10,000 शेयर, 10 रुपए का एक है, पैसे कितने हैं 5, 3, 2। हमें एप्लीकेशन मिल गई, अलॉटमेंट ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला। एप्लीकेशन मिल गई, अलॉटमेंट नहीं मिली और फर्स्ट कॉल नहीं मिली। ये नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझेंगे। तो मैं इनको बोला गया जी इसके शेयर्स आप फोरफीट कर दो। तो फोरफीचर की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू कॉल से। देखो जी नंबर, और ये जिसने पेमेंट नहीं दी उसके पास 100 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं 100। टोटल कंपनी के पास कितने शेयर हैं 10,000। 1% जिसने पेमेंट नहीं दी उसके पास कितने शेयर्स हैं 100। अब मैंने इन शेयर्स को क्या करा जी फोरफीट। अब जब मैं फोरफीट करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड कितने हैं 100। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक है, बड़े सारे नालायक बच्चे 10,000 ले लेते हैं। 10,000 तो टोटल कंपनी के शेयर है। अगर आपने सारे शेयर फोरफीट कर दिए तो कंपनी बंद हो गई। आप किसको क्लास से बाहर निकालोगे? जो इरिटेट कर रहा है, जो फीस नहीं दे रहा, उसी को तो बोलोगे भाई तू घर बैठ। जो पढ़ रहा है, जो सब कुछ काम रूटीन में कर रहा है, उसको थोड़ी ना आप कुछ बोल रहे हो। समझ आ गई? तो टोटल हमारे पास 10,000 बच्चे हैं, 100 बच्चे फीस नहीं दे रहे, उनको हमने क्या कर दिया बाहर। तो नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड कितने हुए 100। 10,000 नहीं लेना, बार बार बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ ये बच्चे करते हैं। 10,000 से क्वेश्चन कर देंगे, पूरा जीरो हो जाएगा, कुछ नंबर नहीं मिलने आपको। 100 शेयर्स की बात हो रही है। इनटू कॉल्ड अप मनी बताओ कितनी है 10। यहाँ पे बच्चे कोई 8 ले लेता है, कोई कुछ ले लेता है। भाई कितने मंगाए तो गिनती 10 है पूरे। इस 10 में से मिल कितने गए 5। कितने नहीं मिले 5। बात समझ में आ गई? ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी डन। अच्छा यहाँ पे एक और चीज समझा रहा हूँ मैं, कॉल्स इन एरियर्स की जगह एक और वर्ड लिख सकता हूँ। मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूँ भाई क्या क्या नहीं मिला। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो 3 और 2। आपको सारी बात समझ में आनी चाहिए। एग्जाम में जब एमसीक्यू आता है 1 मार्कर आता है तो वो कैसे भी पूछ सकता है गुरजोत भाई 3 इसके नहीं मिले, 2 इसके नहीं मिले। तो टोटल अगर मैं इकट्ठा वर्ड लिख देता हूँ तो अरियर्स में कितना हो गया 5। किसी को कोई डाउट? साथ साथ पूछ लेंगे भाई। आपने लास्ट क्लास की वीडियो देख ली? कुछ आता है बेसिक? कौन नहीं आया? घर ही अभी आया। अच्छा घर ही अभी आया, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है कुछ? अच्छा जी, अब क्वेश्चन में लिखा है ऑल शेयर्स वर रीइश्यूड। ध्यान से समझेंगे। All shares were reissued for ₹6 per share fully paid up। क्वेश्चन में लिखा है all shares were reissued for ₹6 per share fully paid up। यहाँ पे 2 शब्द इंपॉर्टेंट है शीतल मैडम। कितने रुपए में बेचा और कितने की वैल्यू दी। कितने रुपए में बेच रहा है 6 रुपए में। वैल्यू कितने की दे रहा है फुल। एक शेयर की फुल वैल्यू है कितनी 10, यानी कि 10 का सामान कितने में दे रहा है 6 में। सस्ता बेचा महंगा? कितना सस्ता 4। अब आपसे पूछे जी वो उसने इस क्वेश्चन में कितना डिस्काउंट दिया 4। कितने रुपए में रीइश्यू किया 6 रुपए में। बात समझ में आ गई? तो मेरी रीइश्यू की एंट्री क्या रहने वाली है 6, 4, 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये मेरे पास आ गया 600, 400,000। चिराग इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व कितना होएगा? कैपिटल रिजर्व ऊपर वाले फोन फीचर में से नीचे अमाउंट बताओ। अमाउंट सर वो यहां से फोन फीचर भाई अपनी आप सीट ना देखो फिर कैसे करोगे क्वेश्चन। इस हिसाब से बैठा करो ना। 500 में से 400 गए कितना हो गया? सभी को बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ऊपर वाले 4 फीचर में से नीचे वाला 4 फीचर पक्का? आगे प्रोसीड करें? ठीक है चलो जी अगली पॉसिबिलिटी समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, पैसे हैं मेरे पास 5, 3, 2। ये मंगाया, ये नहीं मंगाया। जैसे ही इसने अलॉटमेंट नहीं दी शेयर्स क्या कर दिए हमने यानी कि हमने फर्स्ट कॉल नहीं मंगाई।
समझ आई? यहाँ तो कंपनी ने अलाउ कर दिया, चल भाई कोई बात नहीं, तो इस महीने फीस नहीं दे रहा, अगले महीने भी वेट कर लेते हैं। यहाँ पे रूल स्ट्रिक्ट थे, एक बच्चा फीस नहीं दे रहा उस महीने आउट। समझ में आ गई बात? तो मेरे पास जो हमने सीखा 4 फीचर की स्टैंडर्ड एंट्री तो वही रहने वाली है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स लिख सकता हूँ या फिर शेयर अलॉटमेंट लिख सकता हूँ। ठीक है, अब जिससे पूछूं वही मुंह खोलेगा। गीती, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? मेरे को नहीं देखना, उधर देखना। एक शेयर कितने का है? जो एक बंदे के पास शेयर है, जो पर्सन फेल हो रहा है उसके पास 100 शेयर है। सॉरी वो मैं लिखना भूल गया, वो कॉमन ही बात है, वहां से यहाँ पे सारे क्वेश्चन में सेम। टोटल 10,000 शेयर है, 1000 कैसे आया? टोटल शेयर्स हमारे पास जो 10 थे, जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट की उसमें टोटल 10 है और 100 हाँ, तनीषा बता रही, मैं गलत सही नहीं बता रहा भाई, मैंने बोला था मुंह नहीं खुलना चाहिए फालतू। हाँ 800। हाँ जी, जहाँ मर्जी जाओ। हाँ जी दक्ष, 800 आएगा। 800 क्यों आएगा भाई? मैंने समझाया, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप मनी। आपने 2 रुपए की फाइनल कॉल मंगाई नहीं, 5 मंगाए, 3 मंगाए, उसने पैसे नहीं दिए, उसको लात मार दी, तो रहेगा आपने 2 रुपए तो मंगाए नहीं ना। मंगाए कितने हैं? 5 और 3 8। हाँ जी होगी, गुड मॉर्निंग। इसमें से कितने मिल गए गीती? कितने नहीं मिले? कोई डाउट? किसी को कोई परेशानी? नो सर। आगे लिखता है ऑल शेयर्स वर री इशूड फॉर ₹10 पर शेयर फुल्ली पेड अप। देखो हमने बोला स्टैंडर्ड एंट्री हमें समझ में आ गई, अब छोटे मोटे चेंज होते रहेंगे, बस वो बेसिक्स आपको आना चाहिए। भूमि मिस बताएगी कितने रुपए में बेच रहा है, 10 कितने की वैल्यू दे रहा है? 8 भूमि 8 का 10 में बेच रहा है ना, महंगा बेच रहा है। यहाँ पे पढ़ा जा रहा है, क्या लिखा है? पढ़ो। 10 रुपए में बेच रहा है, आगे फुल्ली पेड अप। हाँ जी, तो हमने बोला था 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है, कितने रुपए में बेच रहा है, कितने की वैल्यू दे रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है भूमि? वैल्यू कितनी दे रहा है? फुल। एक शेयर की फुल वैल्यू है कितनी? 10 है भाई, यहाँ तो फुल लिखा है, शेयर 10 का ही था, वहां मैंने मंगाए 8 ही थे, लेकिन अब जब मैं दोबारा बेच रहा हूँ तो फुल वैल्यू बेच रहा हूँ। फुल वैल्यू कितनी है? 10। बेच कितने में रहा हूँ? 10। महंगा सस्ता बराबर। पार में ही बेच रहा है ना, महंगा बेच रहा है ना सस्ता बेच रहा है। ये मेरी रीइशू की एंट्री थी मंथन भाई, दिख रहा था वहां से, ये रीइशू की एंट्री थी। कितने में बेचा, कितने की वैल्यू दी, कितना सस्ता बेचा, क्या सस्ता बेचा? तो फॉरफीचर शब्द हटा दो। तो मेरी स्टैंडर्ड एंट्री क्या बन गई? बैंक टू शेयर 10 में बेचा, वैल्यू कितने की दी? 10 की। 1000। ठीक है जी। कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? ऊपर वाले 4 फीचर में से नीचे वाला 4 फीचर क्या नीचे 4 फीचर है? कितना आ गया? कोई परेशानी? पक्का? आगे सिखाओ भाई। अब एक चीज याद रखेंगे, हमने पहले बहुत बारी पढ़ा हुआ है, आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपका कैपिटल रिजर्व पॉजिटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ रहा है, न्यूट्रल 0 आ सकता है, यानी कि हमें एंट्री करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव, अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो एक ही पॉसिबिलिटी आपने गलत किया और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर अपना आप चेक करो आपने गलत पढ़ लिया उसको। समझ आ गई जी? आगे प्रोसीड करो। मान लेते हैं सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, और यहाँ पे मुझे बोलता है जी मैंने 12 रुपए में बेचा फुल्ली पेड अप। ये आ रहा है ना, इतना तो आ रहा है ना खुशी? आ रहा है ना? ये 12 रुपए में बेचा फुल्ली पेड, शेयर कितने का है? 10 का। वैल्यू कितने की दे रहा है? 10 की। वेट, शेयर रीइश्यू कर रहा है 12 में फुल्ली पेड अप। एक शेयर की फुल वैल्यू 10, वो तो 10 ही रहेगी। बेच कितने में रहा है? 12 में। आपको रसीद दी जा रही है 10 रुपए की, सर्टिफिकेट दिया जा रहा है 10 रुपीज का, पैसे कितने लिए जा रहे हैं? 12। ज्यादा या कम? ज्यादा। जैसे ही आप फेस वैल्यू से ऊपर चले जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। फेस वैल्यू से ऊपर जाते हैं तो मैं सिक्योरिटीज। जब भी इस एंट्री में मैं क्या चेंज करूं? रीइश्यू में यहाँ पे मैं एक वर्ड ऐड कर दूंगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। पढ़ा हुआ है हमने ना, बस नीचे एसपीआर आ गया,
बेचा कितने में? 12 में। मल्टीप्लाइड बाय 100 होना है, वो तो फिक्स है। कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? ऊपर वाले फोर फीचर में से नीचे वाला फोर फीचर, नीचे फोर फीचर तो कितना? 500। कुछ बच्चों को हैबिट होती है सर 500 का इधर फायदा, 200 का इधर फायदा, 700। गलत। गीती कुछ ऐसा ही सोच रही है, ऐसा नहीं करना। हमने क्या देखा? ऊपर वाले फोर फीचर में से नीचे वाला फोर फीचर, नीचे फोर फीचर नहीं है, तो सिंपल बात खत्म। कोई प्रॉब्लम्स? अगली बात आ गया हूँ नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे। अब क्वेश्चन में लिखा है जी ऑल शेयर्स वर रीइश्यूड, सारे शेयर्स मैंने रीइश्यू करे 7 रुपीज पर शेयर, 7 रुपीज पर शेयर, रुपीज 8 पेड अप। 7 रुपए में रीइश्यू करा, 8 पेड अप, मतलब जी बेच कितने रुपए में रहा है? 7 रुपए में। वैल्यू कितने की दे रहा है? 8 की। फुल्ली पेड अप बोलता तो फुल वैल्यू कितनी होती? 10, लेकिन फुल वैल्यू नहीं दे रहा, देर जगह हुआ है। कितने की वैल्यू दे रहा है वो? 8 की। पैसे कितने ले रहा है? 7। तो यहाँ पे मेरे पास क्या फोर फीचर वर्ड आएगा? बैंक डेबिट, शेयर फोर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल 7, 8, 1। उसने बोला चिराग 7 रुपए में बेचा, रुपीज 8 पेड अप। एक सिंपल सी बात समझा रहा हूँ इस फोर फीचर को, रीइश्यू को ठीक करने के लिए। जब कभी भी बोलेगा इतना पेड अप, 7 पेड अप, फुल्ली पेड अप, तो वो शेयर कैपिटल में आना है। 7 पेड अप बोलेगा तो 7, 8 पेड अप बोलेगा तो फुल्ली पेड अप बोलेगा तो। अभी 8 पेड अप बोल रहे हैं, पैसे कितने ले रहा है आपसे? 7। समझ में आ गई थी बात? कोई दिक्कत चिराग है तो पूछ ले भाई, किसी को डाउट हो पूछ लेना। जब मैं टेस्ट लूंगा तो किसी के नंबर कम नहीं आने चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं सुन चलेगा कि जी मेरा प्री बोर्ड है, ये है वो है, वो क्लास से ही बाहर जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। अच्छा ये अभी कैपिटल रिजर्व बताएंगे। 5 में से एक क्या? 4, 400। कोई परेशानी? आगे प्रोसीड करें? ठीक है। अच्छा ये कर लिया, प्रीमियम वाली बात बाद में करते हैं, बुक खोलते हैं। इतनी बेसिक समझ आ गया? किसी को कोई डाउट? कोई लक्ष्य समझ आया? चलो जी शुरू करते हैं, बुक खोलेंगे फटाफट से। न्यू बुक दिखाओ एक बारी, 22 वाली। उधर एक्स्ट्रा है? वंश का क्या हुआ सीन है? वंश ये आता है उसे? क्या कह रहा है? मैंने टेस्ट किया उसका। सर अब समझे। क्वेश्चन नंबर न्यू बुक से आप करेंगे 56। भाई प्लीज मुंह बंद रखना है। न्यू बुक से 56। पहले 56 कर रहे हैं। क्वेश्चन बोलना सर। 2 मिनट है, 2। मैच कर रहा है अपने पड़ोसी की बुक में। 55, 56, 53। मैं दे रहा हूँ, बुक दे रहा हूँ। Yes, 56 वो वाला है जी जिसमें 3 पार्ट हैं। मिल गया? यस सर। 56 वो वाला है जिसमें 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट करने हैं। ओल्ड और न्यू में मैच कर लेंगे, लगभग सेम है। एक आध क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है। सम्यक भाई व्हाट हैपेंड? बुक लाया कौन नहीं है? सारे लाए। तो फिर क्या चक्कर है? गुरजोत आपकी बुक कहाँ गई? बुक नहीं है? क्यों भाई? लिखा है जब फीचर होगा
किसी से फोटो वोटो खींच लो, बैठे रहो 2 घंटे ऐसे टाइम। क्यों? वो भी दिया आपने क्या नहीं करेंगे? जो लिखे ये करो पहले। भाई बोल बोल के नहीं करना, अपना अपना प्लीज। फोन है तेरे पास? क्या नाम? लाओ मैं एक बार ग्रुप में भेजता हूँ फिर। अभी भेज देता हूँ ना, ये नलायक ऐसे बैठे रहेंगे। लाइट नहीं है। ये नए वाली है ना? ग्रुप में मैंने भेज दिए। चाहिए मैं ले लूँ? है मेरे पास, ये ले लो। वेट बचा, वेट वेट। पहला केवीसी वाला है ना? भाई जो सिर्फ बोर्ड की वेट करेगा ना उसको कुछ नहीं होने वाला एग्जाम में। खुद करें फिर मैच कर सकते हैं आप ऊपर से। देखो जी 56 का फर्स्ट, 300 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, 8 कॉल्ड अप है, 300 शेयर्स, 10 का एक, इस 10 में से मैंने 8 ही मंगाए हैं, तो मेरा क्वेश्चन कितने से चलेगा? 8 से। 10 से कोई काम नहीं है। इस 8 का उसने ब्रेकअप बोला, 3 रुपए की सेकंड कॉल नहीं मिली, ये समझेंगे। 8 में से 3 की सेकंड कॉल नहीं मिली, तो कितने मिल गए? 5। 10 से तो कोई मुझे मतलब ही नहीं रहा। आगे रीइश्यू करें 10 रुपए में फुल्ली पेड अप। तो पहले जब मैं फोर फीचर की एंट्री लिखता हूं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स। आपको एक ही वो ये फुल फॉर्म लिखनी है, कोई शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है। अध्ययन नहीं हुआ था तेरे से इतना, ये कर लिया। ये भी ये एंट्री करिए नहीं करिए। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने आएंगे? 300। कॉल्ड अप मनी 8। फॉरफिट कितने करे? 5। कितने नहीं मिले? 3। अमाउंट लिख देंगे। एक नालायक मेरे से पूछ रहा था, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, सर ऐसे ही लिख के आना है। ये तो आपको समझाने के लिए, आप लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं, वहाँ अमाउंट लिखने हैं, ये लिख सकते हैं। हाँ यस, उधर अमाउंट लिखने का भी वही ना लिख के आओ। रीइश्यू करे आपने 10 रुपीज में फुल्ली पेड अप। निश्चय एक शेयर कितने का था? निश्चय बेटर है, थप्पड़ मार 300 ही मुंह पे अपने। एक शेयर 10 रुपए का था, रीइश्यू कितने में किया? 10 में। रीइश्यू 10 रुपीज में लिखा है। रीइश्यू पढ़ेंगे 10 रुपए में बेचा, फुल्ली पेड अप। फुल वैल्यू कितनी है? 10। बेचा कितने में? 10 में। तो क्या फोर फीचर आएगा? नहीं आएगा।
कैपिटल रिजर्व में ऊपर वाले 4 फीचर में से नीचे वाला 4 फीचर माइनस। गेट आउट हो भाई आप, चलिए कौन सा क्वेश्चन है? जब मन करे आ जाओ, चलिए सर एक्चुअली कोई बात नहीं, बैठो बैठो। निश्चय देख लियो, उसको भूल लिया तो क्वेश्चन कर ले। घर वालों को बोल दियो पैसे रखेंगे अगले साल के पहले से ही तैयार। सर पास हो गए तो वैसे नहीं मिलेंगे। हो गया तो हर साल में एक सब्जेक्ट। सीरियल वाइज बच्चों आते रहेंगे। अध्ययन समझ आया? मुझे टेस्ट में नंबर चाहिए अध्ययन। कोई किसी का मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेट करो। गुड, आंसर मैच कर लो। तीनों हो गए, वेरी गुड। शीतल कुछ बताऊं, हो रहा है? हो रहा है पक्का? वेरी गुड। हाजी मिस, हो रहा है? लग रहा है कुछ मूवी पढ़ने लग गई। ठीक है, मैं तो आगे सेकंड पार्ट पे आ रहा हूं मैं। देखो तुम कोई नहीं, तुम तो रुके रहो 2-3 साल से। चिराग तुम्हें पढ़ना है ना, तो सेकंड पार्ट पे आ जाए। इसका साथ छोड़ दे, सेकंड पे आ। देखो जी क्या कहते हैं जी, के लिमिटेड निश्चय मुंह बंद। वो लिखे हुए, अरे नहीं जो आपने लिखवाया था वो बाद में करियो। 400 शेयर्स 10 का 1 है, फुल्ली कॉल्ड अप। भावना ने फाइनल कॉल नहीं दी 4 की। जिसको भी डाउट है देखेंगे जी। 400 शेयर्स है, 10 का 1, फाइनल कॉल नहीं मिली 4 की, तो कितने मिल गए? 6। ये बात समझ में आनी चाहिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फिर वो कहते हैं रीइशू किया हमने 12 रुपीज में, फुल्ली पेड। तो पहले 4 फीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर 4 फीचर, 2 शेयर फाइनल कॉल, या फिर हम क्या लिखेंगे, कॉल्स इन अरियर्स। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 400, कॉल्ड अप मनी 10, कितने मिल गए? 6, कितने नहीं मिले? 4। रीइशू कितने में किया है? 12 रुपए में, फुल्ली पेड अप। एक शेयर की फुल वैल्यू कितनी है? 10। बेच कितने में रहा है? 12 में। महंगा या सस्ता? महंगा। पूछना है कुछ? अब वो 4 हो गए। रीइशू किया हमने 12 रुपीज में, फुल्ली पेड अप, यस, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 12 10 मल्टीप्लाइड बाय तो 400 होना ही है। निश्चय कैपिटल रिजर्व बताओ, अध्ययन बताओ। कैपिटल रिजर्व ग्रुप में भेजिए। 2400 आएगा। ऊपर वाले 4 फीचर में से नीचे वाला 4 फीचर नीचे है ही नहीं। 2400 जीरो क्यों? अरे चलो हाँ, प्लीज जल्दी जल्दी करेंगे, मेरे से पहले करना है आपने, मैं रुक रुक के करूंगा। नीति समझ आया? 56 के थर्ड पार्ट में फोरफीट करता है 250 शेयर्स, 10 का 1 है, अलॉटमेंट नहीं मिली। देखो शेयर 10 का है, अलॉटमेंट नहीं मिली 3 की, फर्स्ट कॉल नहीं मिली 4 की। ये बात समझ में आनी चाहिए। 10 में से 3 और 4 यानी कि 7 रुपए नहीं मिले, तो कितने मिल गए? 3। ठीक है। रीइशू कर रहा है 8 रुपए में, फुल्ली पेड अप। रीइशू तो इसका आसान है। 56 का थर्ड पार्ट है। तो मेरी एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसको 7 रुपए ही मिले। हाँ जो नॉन पेमेंट का मतलब होता है कि इसे पैसे में नहीं मिले। हाँ जी, नॉन पेमेंट ये नहीं दिए।
टू कॉल्स इन अरियर। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने हैं इसमें? 250। 250 इंटू मंगाए मैंने कितने थे? 10। कितने मिल गए? 3। कितने नहीं मिले? 7। ठीक था रिद्धि वाला? प्राणिका का ठीक है? रीइशू किए 8 रुपीज में फुल्ली पेड अप। बैंक डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 7 में फुल्ली 7 है 8 है 8 में फुल्ली पेड अप। यही बनेगा मल्टीप्लाइड बाय तो 250 है। देख मंथन को डाउट? फर्स्ट वाले में कॉल से मेरे 7 कैसा? यार उसमें लिखा था नॉन पेमेंट ऑफ। 3 रुपए नहीं मिले अलॉटमेंट के, 4 नहीं मिले फर्स्ट कॉल के, तो 3 और 4 7 नहीं मिले ना। 10 का शेयर था, 7 नहीं मिले तो कितने मिल गए? 3। ठीक है। कैपिटल इधर कितना आ जाएगा इसका? 250। वेरी गुड। दिशा को आ रहा है समझ? क्वेश्चन में पढ़ क्या लिखा है? रीइशू किया 8 में फुल्ली पेड अप। एक शेयर की फुल वैल्यू 10। जो वैल्यू होती है ना वो यहाँ आता है। बेचा कितने में? 8 में। तो सस्ता कितना हो गया? 2 रुपए। अब कैपिटल इधर निकाल ले। ये इनसे हो रहा है ऋतु मैडम से सबसे। आज तो ऋतु मैम से भी हुआ था। यही बात था। बस छोड़ छोड़ छोड़। Great. 56 गीती मिस डन। 56 हो गया। अध्ययन कौन से क्वेश्चन में? 53। रचिका से तो पहले हो गए होंगे सारे। गुरजोत भाई हो रहे हैं अपने हिसाब से। देखिए जी 53 क्वेश्चन में स्टार लिमिटेड वाला है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। स्टार लिमिटेड फॉरफिट करता है 500 शेयर, 100 रुपए का एक है। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 30। फाइनल कॉल 10 की हमने मंगाई नहीं है। बहुत ध्यान से देखेंगे। एक 100 रुपीज का शेयर है। अब वो क्या कह रहे हैं, इसकी बाइफरकेशन करते हैं। 10 रुपीज की फाइनल कॉल उसने मंगाई नहीं है। साफ साफ लिखा है, पढ़ो, मंगाई ही नहीं है। 30 रुपीज की फर्स्ट कॉल मिली नहीं है। 100 में से 40 की बात हो गई तो कितने मिल गए होंगे? 60। ठीक है जी। 100 में से 40 की बात उसने मुझे समझा दी। 10 मंगाए नहीं, 30 मिले नहीं, तो कितने मिल गए होंगे? 60। तो मुझे बताओ कॉल्ड अप मनी कितनी बनी? 90। बिकॉज मैंने मंगाए ही ये वाले 2 स्टेप है। 10 रुपए की फाइनल कॉल तो मंगाई नहीं है। समझ में आ रही है? तो मैं थोड़ी ना बोलूंगा 100 में से भाई 60 मिले ना, 90 में से, क्योंकि 10 तो हमने ही नहीं मंगाए थे। तो एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 calls in arrears. Number of shares forfeited 500, called up money 90, मिल गए 60, कितने नहीं मिले? 30। जब नींद आ रही बात समझ रिद्धि को? अब वो आगे कहता है 60% शेयर्स री इशू करें। 60% वो रुपीस की बात कर रहा है, क्वांटिटी की? क्वांटिटी की। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 500। इसका 60% कितने शेयर्स बेच रहे हैं? 300। 39,000 में फुल्ली पेड अप। देखो जी, मेरी जो एंट्री होती है बैंक डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये अमाउंट उसने मुझे बता दिया। रंजिम वो बोल रहा है 39,000 में बेचे, फुल्ली पेड अप बोल रहा है। एक शेयर की फुल वैल्यू है कितनी?
100। अब 90 नहीं लेनी क्योंकि उसने फुल्ली पेड अप लिखा है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 300 इंटू 100 कितना हो गया 30,000। तो ये तो उसने भाई सस्ता बेचने की जगह क्या बेच दिया महंगा, फेस वैल्यू से ऊपर बेच दिया ना। तो क्या आएगा चिराग सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, कोई डाउट? अब कैपिटल रिजर्व डायरेक्टली नहीं आएगा, सुनेंगे 2 मिनट ऊपर समझ लेंगे जिसको भी दिक्कत है। जब कभी भी फोरफीचर और रीइश्यू की क्वांटिटी चेंज होगी तो मुझे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा छोटा सा। जब कभी भी फोरफीचर और रीइश्यू की क्वांटिटी चेंज होगी, अभी तक तो मैं डायरेक्टली कर रहा था ये वाले में से ये वाला माइनस, नीचे फोरफीचर है ही नहीं, तो मेरा जो ये अमाउंट है 30,000 होना चाहिए था कैपिटल रिजर्व का, बट 30,000 नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? एक सिंपल सा लॉजिक समझेंगे। हम बचपन से पढ़ते आते हैं, जब कभी भी माइनस कुछ कंपैरिजन या कुछ करते हैं तो बोलते हैं ना मीटर से मीटर, किलोमीटर से किलोमीटर, यूनिट मस्ट बी सेम। ये फायदा है 500 शेयर का, ये नुकसान कितने का है 300 शेयर का। हालांकि यहाँ नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, बट मेरे को बाकी तो शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं, बाकी शेयर तो मेरे पास पड़े हुए हैं। तो अब ध्यान से समझेंगे जी। मुझे कैपिटल रिजर्व के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, मैंने लिखवा रखा है, जिसको लिखना है भी लिखो। लिखो जरा एक बार फॉर्मूला, टोटल फोरफिटेड अमाउंट, फॉर्मूला लिखेंगे टोटल फोरफिटेड अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ लिख रहे हैं तो अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड माइनस रीइश्यू का डिस्काउंट, माइनस रीइश्यू डिस्काउंट। टोटल फोरफिटेड अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। लिख लिया? इधर देखेंगे आप, देखो भाई निश्चय, इधर आ रहा है ना कैमरा में, तो नीचे देखो जी। टोटल फोरफिटेड अमाउंट कितना है 30,000। टोटल आपने 30,000 रुपए फोरफिट किए, चिराग लोग है, टोटल 30,000 शेयर फोरफिट किए अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड 500 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 300 माइनस रीइश्यू का डिस्काउंट। रीइश्यू में डिस्काउंट है नहीं है, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है ना, मतलब उसको कन्वर्ट मैंने कर दिया और इसमें से यहाँ वाला फोरफीचर माइनस कर दिया, यहाँ फोरफीचर है ही नहीं। सॉल्व करो कितना आएगा, तो मेरा कैपिटल रिजर्व कितना आ गया 18,000। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड और रीइश्यूड सेम नहीं होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स दिशा फोरफिटेड कितने हैं, रीइश्यू कितने हैं 300, तो ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे अगर फोरफीचर होगा तो दिशा में उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, करते हैं ना, माइनस रीइश्यू का डिस्काउंट, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट इस क्वेश्चन में नहीं था। सम्यक मंथन, कोई डाउट? अध्ययन को बात समझ में आई? लाइट नहीं है यार, लाइट नहीं है। हाँ, इन्वर्टर चल रहा है, इन्वर्टर से ये वाली नहीं चलती, नहीं वाईफाई नहीं चल रहा, वाईफाई क्यों नहीं चल रहा, वो सारी तारें वाईफाई इन्वर्टर से चल जाएगा, लेकिन वैसे ही पीछे से वाईफाई नहीं चल रहा। लिख दो फिर आप, नेट नहीं आ नहीं, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड भेज दूंगा, तो मतलब वाईफाई नहीं चल रहा, रिकॉर्ड पे काम नहीं रहेगा, रिकॉर्ड करना आप ही करो। हाँ जी, डन। दिशा जी क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देखो जी, मनी प्लस वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा है? देखो जी, क्वेश्चन नंबर 48। फोरफीट करते हैं 200 शेयर, प्लीज भाई बोलो नहीं, 20 रुपए का एक है, इस 20 में से मैंने मंगाए 15 है, तो मेरा काम 15 से है, इस 15 में से 10 मिल गए, 5 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं मिली, समझ आया? तो 20 से तो मेरा कॉल्ड अप नहीं है ना, कॉल्ड अप कितनी हुई 15,
15 में से कितने मिल गए? 10। कितने नहीं मिले? 5। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture टू balls in arrears. Number of shares forfeited 200. Called up money 15. 10 मिल गए, 5 नहीं मिले. ठीक है. रीइशू किए 10 दिन बाद, रीइशू किए forfeited शेयर B को क्रेडिटेड एज 15 पेड अप फॉर अ पेमेंट ऑफ 10. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. बैंक अकाउंट डेबिट शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 15 पेड अप फॉर अ पेमेंट ऑफ 10. फॉर अ पेमेंट ऑफ 10 का मतलब है बेचा 10 में. मैं आपको बार बार सिखा रहा हूं, जो पेड अप बोल रहा है वो किस में आएगा? शेयर कैपिटल में. पेड अप मतलब वैल्यू कितने की दे रहा है वो? 15 की. पैसे कितने ले रहा है आपसे? 10. तो कितना सस्ता हो गया? 5. ठीक है देवांशु, लैंग्वेज आपने बस ध्यान से पढ़नी है, उसके बाद तो हो गया. हाँ भाई, ठीक है. इनटू 200 ही शेयर्स हैं, क्वांटिटी चेंज नहीं है. कैपिटल इधर आ जाएगा इजीली. भूमि हो गई वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फा लिमिटेड वाला है. हो गया भूमि का. अलग अलग हो सकती हैं, उसमें मुश्किल पड़ेगी आपको. लेकिन कर सकते हो, गलत नहीं है. अगर अलग अलग आ रही है तो वो करो. देखो जी, 46 क्वेश्चन के अंदर 900 शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक है. नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं मिली 30 की. फर्स्ट कॉल नहीं मिली 20 की. फाइनल कॉल 25 की मंगाई नहीं है. ये बात समझ में आती है ना? मंगाई नहीं है तो वो कॉल्ड अप में काउंट नहीं होगी. टोटल शेयर 100 रुपीज का है. इधर देखो, ये 75 की बात हो गई. तो इससे पहले एप्लीकेशन कितने की रही होगी? 25. ये नहीं मिला, ये मंगाया नहीं. ठीक है जी. तो ये 75 की बात होगी. चला, इसमें से 25 मेरे को मैंने मंगाए होंगे जो कि मुझे मिल गए एप्लीकेशन के. अच्छा जी, पहले कितने की बात करते हैं. तो कॉल्ड अप मनी मेरी 100 होगी, कम होगी? कम. कितनी? 75. यही तो मंगाया है मैंने बस. तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर. नंबर ऑफ शेयर्स forfeited 900. कॉल्ड अप मनी कितनी है? 75. 75. इसमें से कितने फॉरफिट हो गए? 25. कितने नहीं मिले? 50. ठीक है. अब इसकी रीइशू की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं. रीइशू में लिखा है, पढ़ो. रीइशू किए 90 रुपीज पर शेयर, 75 पेड अप. हाँ जी, सुनो, इसको कॉपी करने की जगह रीइशू की लाइन पे कंसंट्रेट करें. गुलफशा वहां देखो, 90 रुपीज पर शेयर लिखा है, 75 पेड अप. महंगा बेचा या सस्ता बेचा? सस्ता बेचा. गलत, महंगा बेचा है. वो कह रहा है 75 पेड अप. जो पेड अप होता है वो शेयर कैपिटल में आता है. वैल्यू कितने की दे रहा है वो? 75 की. पैसे कितने ले रहा है? 90. ठीक है. जबनी रीइशू करा 90 में 75 पेड अप, यानी कि आपको वर्थ वैल्यू जो पेड अप है वो दे रहा है 75. पैसे कितने ले रहा है? 90. तो महंगा बेचा. तो क्या आ जाएगा? 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय 900 होना ही है. सभी पूरा पूरा कर रहे हैं ना? कैपिटल इधर निकाल रहे हैं. मंथन, बात समझ आ रही है ड्रोन को? हाँ भी ड्रोन, आ रहे समझ? जी, वेट करने दो.
हाँ करा रहा हूँ, ये रब कर दो, सबका हो गया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, फिर मैं अगली चीज सिखाऊंगा प्रीमियम वाली। पार वाला आई होप सबको आ गया होगा, रिवाइज हो गया होगा ढंग से। बत्ती जल रही है। बोल अच्छा समझाऊं। गुरजोत भाई 100 का शेयर था, 30 की अलॉटमेंट नहीं मिली, 20 की ये नहीं मिली, हाँ 25 मंगाएंगे तो 75 में से 50 मिल गए ना। उल्टा लिख दिएगा, नहीं सही लिखा है। 75 में से 25 फोरफीट कर दिए, 50 नहीं मिले, ठीक है। फिर रीइशू किया, 90 में 75 की वैल्यू दे रहा है, पैसे ले रहा है 90, वैल्यू दे रहा है 75 की, तो 15 रुपये सस्ता होगा। हाँ अगर किसी का कोई क्वेश्चन साथ साथ कंप्लीट नहीं हो रहा तो स्पेस छोड़ दे, कोई बात नहीं, घर पे कंप्लीट करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे तभी फायदा होगा। लास्ट क्वेश्चन 57 देखेंगे जी। हाँ जी आ रहा है आंसर, कैलकुलेशन गलत होगी, आ रहा है। सुनो अभी तक 57 पे कंसंट्रेट करो। रिचा उसको होमवर्क लिख लो, बाद में करना। 5 से 5:30 में जब डाउट वाउट लूंगा तब देख लेना, हो जाएगा उसे। अभी 57 देखेंगे प्लीज। ड्रॉन नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंसंट्रेट कर, इंपॉर्टेंट है। रेखा जिसके पास 100 शेयर है, 10 का एक है, वो एप्लीकेशन मनी दे रही है भाई सिर्फ 1 रुपीज की। सुनीता के पास 200 शेयर्स हैं, टीना के पास 300 शेयर्स हैं। 3 अलग अलग लोगों की बात हो रही है, अलग अलग स्टेप में फेल हो रहे हैं। या तो मैं इसकी 3 डिफरेंट एंट्री कर दूं, ठीक है। 3 डिफरेंट एंट्री करोगे गलत नहीं है, बट 3 बारी लिखोगे, 3 बारी नरेशन लिखोगे तो बेटर है एक बारी भी कर सकते हैं। हमें सब तरीके से आनी चाहिए। अलग अलग तो आपको आ गई, जब इस तरह के अलग अलग लोग होते हैं तो हमें कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। छोटी सी टेबल बना लेते हैं। देखो रेखा जिसके पास 100 शेयर्स है, ये एप्लीकेशन मनी दे देती है जी 1 रुपये की। सुनीता जिसके पास 200 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन दे दी 1 रुपये की, अलॉटमेंट दे दी कितने की, 2 रुपये की। टीना जिसके पास 300 शेयर्स हैं, 1 की एप्लीकेशन, 2 की अलॉटमेंट और 3 रुपये की क्या दे दी इसने, फर्स्ट कॉल। They all failed to pay their arrears and second call money of ₹2। इन सभी ने अपने अरियर्स यानी कि ये सब पेमेंट नहीं की और सेकंड कॉल भी नहीं दी। कितने रुपए की है जी, 2 रुपए की। तीनों ने नहीं दिए, इनके शेयर्स फोरफीट हो गए और 11 रुपए में रीइशू हो गए। अब मेरी बात ध्यान से समझेंगे, ये टेबल समझ आ गई। इसका टोटल करो कितना बन रहा है, 8। यानी कि आपने फाइनल कॉल मंगाई है या नहीं मंगाई, कहाँ मंगाई है। अगर इसके साथ वो फाइनल कॉल वर्ड यूज करता तो ये 4 हो जाता। इसके साथ उसने बोला सेकंड कॉल, आगे की वो कुछ बात ही नहीं कर रहा। टोटल कराया तो 10 बनना चाहिए था, टोटल कितना बन रहा है, 8। फाइनल कॉल वर्ड वो यूज ही नहीं कर रहा, वो कहता है जी ये नहीं मिला और सेकंड कॉल नहीं मिली और हमने शेयर्स क्या कर दिए, 4 तो कितने मंगाए हैं, 8। कॉल्ड अप मनी तो 8 ही बनी ना। कितने नहीं मंगाए, 2 रुपए की फाइनल कॉल मंगाई ही नहीं है, ठीक है देवांशु। तो मेरा फोरफीचर की एंट्री में जब मैं कॉल्ड अप मनी लिखता हूं तो 8 लिखूं या 10 लिखूं, 8। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने हो गए, 600। देखो तीनों के 600 है, मंगाए कितने आपने, 8। कोई डाउट, इधर ध्यान से समझ लेंगे, इसको मैं नोट करने के लिए आपको टाइम दे दूंगा। 2 शेयर फॉरफीचर, 2 कॉल्स इन अरियर्स। मैं उसकी जगह आपको ऐसे लिख के दिखाता हूँ। ये पहले 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल। इन तीनों को क्लब करके कॉल से नहीं आ जाएगा। ये हो गया 4800। इधर देखो जी अलॉटमेंट में क्या नहीं मिला, ध्यान से समझेंगे। ये टेबल हमने बनाई, क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अलॉटमेंट कितने लोगों ने नहीं दी, एक ने। कितने शेयर्स हैं, अलॉटमेंट कितने की है, तो 100 × 2 कितने नहीं मिले। फर्स्ट कॉल कितने लोगों ने नहीं दी, 300 शेयर है, कितने रुपए नहीं मिले, 900। ये तीनों ने नहीं दी,
कोई परेशानी? एक तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई, एक तरीका तो देखना कितनी आ रही, 2500 आई है, ठीक है। दूसरा मेथड, ये मुझे निकालना आना चाहिए, जब हम प्रोराटा के एंड में और बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो सारी चीजें काम आएंगी। इसका मतलब जो पैसा मिल गया या नहीं मिला? मिल गया। अब चेक करो जी क्या क्या मिल गया। पहले वाले ने सिर्फ यही दिया 100 × 100 रुपीज, प्लस दूसरे वाले ने ये दो स्टेप दिए, 3 रुपए मिले, 3 × 2 600, इसने 3 ये दिए, कितने हो गए 6 रुपए, 6 × 3 चेक करो 2500 बन रहा है, यानी कि हमने जो सोचा सही सोचा। अब मैं इन तीनों को ऐसे भी लिख सकता हूँ, सीधा क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉल्स इन अरियर्स, तो मैं लिख दूंगा 100 × 2 ये, और ब्रैकेट में आंसर आ जाएगा मेरा। कोई डाउट? ठीक है मनदीप? हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी। अब रीइशू किए हमने कितने रुपए में? 11 फुल्ली पेड एक शेयर की फुल वैल्यू, 10 महंगा बेचा सस्ता, महंगा एसपीआर में सिक्योरिटीज प्रीमियम 11 10 1। कोई डाउट? पक्का? कंप्लीट करो इसको, कैपिटल रिजर्व निकालो, फिर आगे प्रीमियम वाला सिखाता हूँ। सर अगर इसके आगे वाले